हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप अपने लीवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आप ऐसे कौन से योगासन करें, ऐसा कौन सा आप योगा करें जिससे आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम अपने लीवर का ख्याल रख सकते हैं बिना मेडिसिन के। तो अगर आपके लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो आप कुछ योगा को अपनाकर अपने लीवर के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं। लीवर का काम है सिर्फ हमारे खाने को डाइजेस्ट ही नहीं करना, वो हमारे शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर निकालना भी लीवर का ही काम है। लेकिन जब हमारे लीवर की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो धीरे धीरे बीमारियां भी हमारे शरीर के अंदर आने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि फैटी लीवर होना, फिर लिवर फाइब्रोसिस होना, फिर लिवर सिरोसिस होना, और जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है लिवर कैंसर। तो हम इस स्टेज तक ना पहुंचे तो हम अपने लीवर को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा योगासन हम अपनाएं जो हम अपने लीवर को डिटॉक्स भी कर सकें और अपने लीवर को हेल्दी बना सकें। फैटी लिवर जैसी जो कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को लगता है कि फैटी लिवर तो कॉमन है, इससे कुछ नहीं होना। कोई बात नहीं, हम सब कुछ खाएंगे, हम कोई डाइट फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ में कोई भी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे पेशेंट को बता दूं कि फैटी लीवर से ही आपका लीवर डैमेज होना स्टार्ट होता है। अगर आप अपने फैटी लीवर को रिवर्स नहीं करते हैं तो ये फाइब्रोसिस तक पहुंचता है, और आपने यहाँ पे भी अगर रिवर्स नहीं किया देन ये सिरोसिस, फिर आप यहाँ से अपने लीवर को रिवर्स नहीं कर सकते। तो योगा बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने लाइफ को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए समझते हैं कि हम कौन सा योगासन अपनाएं जो अपने लीवर को हेल्दी बना सके। तो पहला योगासन है वो है कोबरा पोज। आप कोबरा पोज अपनाकर अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके लीवर में आए हुए किसी भी तरीके की जो सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, उसको कम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर सेल को इम्प्रूव करता है और लीवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, जिससे आप फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर से आसानी से बच सकते हैं। तो पहला योगासन जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, कोबरा पोज जरूर करना है आपको। दूसरा योगासन है धनुरासन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको फैटी लिवर है, मेडिसिन ले रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनका फैटी लिवर जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा है। तो आप धनुरासन को अपनाकर फैटी लिवर से छुटकारा पा सकते हैं। ये लिवर में आए हुए सूजन को कम करता है, लिवर में जो हेल्दी टिश्यूज के ऊपर जो फैट डिपॉजिट हो रहा है उसको कम करने में ये योगासन हेल्प करता है। तो आप धनुरासन करके फैटी लिवर से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा आसन है कपालभाति। कपालभाति बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो आप कपालभाति का भी उपयोग करके आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। लीवर में जमा हुआ जो फैट है उसको ये कपालभाति कम करेगा। साथ ही साथ जो आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो अगर आप ये योगासन अपनाते हैं तो जो तकलीफ मैं आपको बता रही हूँ कि गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, ये सारी समस्या आपकी क्या होगी, आप खुद देखोगे कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप कपालभाति योगासन भी अपनाकर अपने लीवर के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। जो चौथा आसन है वो है त्रिकोणासन। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी आप अपने एलएफटी की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें आपका एसजीओटी, एसजीपीटी जो एंजाइम्स है वो आपके डिस्टर्ब हैं। तो अगर आप त्रिकोणासन योगासन को अपनाते हैं तो ये जो एंजाइम्स आपके बढ़ रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लिवर की फंक्शन नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपको गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, कब्ज जैसी समस्या आ रही है, वो भी आपको क्या होगा, इस योगासन से छुटकारा मिलेगा। तो आप ये चारों योगासन को अपनाकर अपने लीवर के फंक्शन को बढ़ा सकते हैं, लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं और लीवर की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।